हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैंने आपको मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व पढ़ा दिया है। आइए, संविधान का जो 5वां भाग है उसका नाम है संघ यूनियन। उसमें जो स्टार्टिंग के आर्टिकल्स हैं उसमें प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या राइट्स हैं, क्या उनके जो है अधिकार हैं, क्या पावर्स दी गई हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। समझिए, इधर जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद जो दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 52 से 62 तक है। अनुच्छेद 52 से 62 तक है। आप सभी ध्यान रखें, आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक ट्रिक है जिसमें हम पदों को क्रम के अनुसार लगा सकते हैं। वो है दोस्त पकानी कोका दुयोदशम। पकानी कोका दुयोदशम, दुयोदशम, ये एक ट्रिक है जिससे आप राष्ट्रपति के पद को क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिए। इधर पी से याद, जो ये पा है इससे याद रखिए, इसके पद के बारे में चर्चा, तो आर्टिकल्स आप रखते जाइएगा तो आपको मिलता जाएगा। का से याद रखिए, ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नी से याद रखिएगा, इसका निर्वाचन किसमें है, तो 54 में है। को से याद रखिएगा, इसके कोटा के बारे में चर्चा है। कोटा जो किसमें है, 55 में है। जो किसमें है, 55 में है ना। कोटा के बारे में 55 और कार्यकाल के बारे में 56 है ना। दोबारा निर्वाचित हो सकता है तो 57 में। योग्यता 58 में। दशा या इसकी जो कंडीशंस रखी गई हैं वो 59 में। इसका जो आपका शपथ है वो 60 में है। और इसके ऊपर महाभियोग जो लगता है वो 61 में। हम इन्हीं आर्टिकलों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हालांकि आप इसे जो है याद रख सकते हैं इस ट्रिक से, पकानी कोका दुयोदशम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक एक आर्टिकल पढ़ना। तो इसका जो पहला आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 52 यानी कि 52। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, तो यहां कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति है उसके पद की चर्चा है। और भारत के राष्ट्रपति के पद की चर्चा है यहां पर। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की पद की चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद 52 में है। तो ये जो पद है, ये जो पद है कहां से लिया गया है, ये जो पोस्ट है इसमें, ये पद कहां से लिया गया, तो ध्यान रखिएगा, ये पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये पद कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। भारत में जो राष्ट्रपति पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो पद है दोस्त, वो जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से कहने का मतलब है क्योंकि भारत देश बहुत जो है आपका वर्षों तक गुलाम रहा है अंग्रेजों का। वहां जो प्रोसेस, वहां जो प्रक्रियाएं हैं संविधान में, जैसे वहां राजा होता है, हमारे यहाँ भी उसी तरीके राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद जितना पावर्स तो दी गई, लेकिन इन रियलिटी में देखें तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स होती हैं। तो ध्यान समझिएगा, अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति पद की चर्चा है। कहां से लिया गया है पद, तो ब्रिटेन के संविधान में लिया गया है। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे ये ब्रिटेन का जो किंग होता है, ब्रिटेन का जो किंग या क्वीन होगा, उसी प्रकार का पद जो है आपका हमारे यहाँ। हालांकि हमारे यहाँ ज्यादा जो है आपका पावर्स दी गई है, लेकिन इन रियलिटी तो वो पीएम के पास होती है, क्योंकि मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति काम करता है, तो उस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। समझ में आ रही बात। राष्ट्रपति के पद की चर्चा कहां से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से। क्लियर। आइए अगला अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है, ध्यान समझिए। अनुच्छेद 53 में यहां कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालक, संघ यानी कि कह लीजिए आप केंद्र की जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, जो बेटा कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का मतलब होता है जो आप देखते हैं मंत्रालय ढेर सारे हैं, क्या है, मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय है ना, लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय, दुनिया भर के जो आपका मंत्रालय है केंद्र सरकार में, वही कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका क्या होता है, प्रमुख होता है। यानी जितने भी आपका मिनिस्ट्री चल रही हैं, उनमें जितने भी जो आपका विभाग लगे हो, उनका मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति की चर्चा है। अनुच्छेद 53 में संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका जो होती है उसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। समझ रहे हो। मंत्रालय जैसे यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय में जितना भी कार्यभार होगा, शिक्षा मंत्रालय जैसे हो गया, ठीक है,
जितना भी यहाँ पर अधिकारी होंगे, यहाँ जितना भी जो है आपका कार्य होगा, सब राष्ट्रपति इसका क्या होगा, मुखिया होगा। चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, मतलब जितने भी वहां कार्यपालिका के कार्य वर्ग चल रहे हैं, उनका मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, आइए आगे समझिए। तो क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है आपको। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की चर्चा है। 53 में संघ यानी केंद्र जो होता है उसकी कार्यपालिका प्रमुख होता है कौन, राष्ट्रपति। संघ या केंद्र की कार्यपालिका प्रमुख होता है कौन, राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी जो कामकाज होते हैं संघ में, यानी केंद्र सरकार जितना भी काम करती है उनके विभागों प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, समझिए इधर। अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें क्या है दोस्त, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है इसमें, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब चुनाव, इलेक्शन के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचन चर्चा है। आप आइए जरा समझिए राष्ट्रपति का चुनाव, अगर समझिए इधर, इसको कौन करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, ध्यान रखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग, भारत का क्या चुनाव आयोग करवाता है, भारत का चुनाव आयोग। राष्ट्रपति चुनाव कौन करवाता है, तो भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, अगला समझिए, ये जो आपका भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये कैसे होता है, ये प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया कहा जाता है एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली, यानी किसी भी वोट किसी के सामने नहीं रहेगा। ठीक है, प्रक्रिया का नाम क्या है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, इसमें भाग कौन कौन लेता है, पार्टिसिपेट कौन करता है, कौन कौन इसमें भाग लेता है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्य इसमें दोस्त भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और ध्यान रखिए इसमें जो है आपका प्लस जो राज्यों की विधानसभा है, अलग अलग जो 28 राज्य हमारे राज्यों की जो विधानसभा है, विधानसभा जहां विधायक बैठते हैं, विधानसभा के जो नामित विधायक होंगे, जिन्हें नामांकित किया गया होगा, जो नामित विधायक होंगे, जिन्हें कहा होगा कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे। और कौन भाग लेता है, तो ध्यान रखिए इसमें भाग लेते हैं केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां की विधानसभा के विधायक, केंद्र शासित जो प्रदेश है, केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां विधानसभा के, वहां की विधानसभा के जो विधायक होंगे। समझ में आ रही बात आपको। तो ये भारत के राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन जो होता है इसमें कौन करवाता है, तो भारत चुनाव आयोग करवाता है। प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। भाग कौन कौन लेता है, यानी कि इसमें जो आपका वोटिंग कौन करता है, भाग से मेरा मतलब यहाँ पर क्या है, वोटिंग से, किससे, वोटिंग से। ठीक है, भाग कौन कौन लेता है, लोकसभा के सदस्य वोट डालेंगे, राज्यसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा के जो नामित विधायक हों, जिन्हें कहा जाएगा कि आप वोट डाल के आइए। बिहार उत्तर प्रदेश में विधायक तो बहुत हैं, है ना, हमारे यहाँ 403 विधायक, 403 थोड़ी चले जाएंगे, जिनको बोला जाएगा कि नामित विधायक। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा यानी दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है, वहां के आके सदस्य इसमें चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जरा समझिए आगे, आगे जरा समझिए, इसी में पॉइंट समझना है आपको। इस ये तो आपका चुनाव में भाग लेते हैं, कौन भाग नहीं लेता, यानी वोटिंग में कौन नहीं जाता, भाग कौन नहीं लेता, तो भाग कौन नहीं लेता है, तो उसमें ध्यान रखिएगा, इसमें भाग नहीं लेते हैं राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य, क्योंकि इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, इनको जो है आपका नामित करते हैं राज्यसभा में जो है। तो ये एक पारदर्शिता बनाने के लिए कि जो है चुनाव में सब जो है आपका बराबरी देखने के लिए इनको नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही नामित किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कौन भाग नहीं लेता, तो ध्यान रखिएगा इसमें भाग 2 आंग्ल भारतीय जो लोकसभा में होते थे। हालांकि आंग्ल भारतीय का पद अभी जो है 2020 में क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय होते थे जो भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते थे, समझ रहे हो, उनको भी राष्ट्रपति, तो ये दोनों राष्ट्रपति द्वारा बैठाए गए हैं, तो क्यों ना वोट डाल देंगे जब चुनाव होगा, है ना। तो इन लोगों को जो है बाहर रख दिया गया है। और कौन भाग नहीं लेता, क्योंकि विधान परिषद, विधान परिषद राज्यों विधान परिषद विभाग इसमें नहीं लेती, ध्यान रखिएगा। राज्यों में 6 राज्यों में विधान परिषद है,
तो भाग मतलब वोटिंग में कौन भाग नहीं लेता, तो 12 मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा के हैं और 2 आंग्ल भारतीय जो लोकसभा में। आपको पता ही आंग्ल भारतीय जो पद है वो 2020 में क्या किया गया है, 2020 से इसको समाप्त कर दिया गया है ना, कोई आंग्ल भारतीय नहीं बचा भारत में। क्लियर। तो ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है इसमें ध्यान रखिएगा भाग लेता कौन है कौन नहीं लेता। तो कौन करवाता है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारत का चुनाव आयोग प्रक्रिया एकल संक्रमणी गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा। भाग कौन लेता है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा के नामित सदस्य। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। केंद्र शासित प्रदेश कहाँ विधानसभा है, पांडिचेरी और दिल्ली में विधानसभा है। इसमें वोटिंग डालते हैं। वोटिंग कौन नहीं करता यानी भाग कौन नहीं लेता, वोटिंग जो नहीं करेंगे, वोटिंग जो नहीं करेंगे उसमें कौन कौन है, वोटिंग जो नहीं करते हैं, वोटिंग जो नहीं करते हैं उसमें राज्यसभा 12 मनोनीत सदस्य, 2 आंग्ल भारतीय जो लोकसभा में 2020 में खत्म कर दिए गए पर। ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं 6 राज्यों में विधान परिषद है, वहां के सदस्य इसके चुनाव में यानी राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में जो है भाग नहीं लेते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, आइए जरा समझते हैं आगे, जरा समझिए आगे। तो ये बात हो गई चुनाव की, ये बात क्या हो गई चुनाव की। ठीक है, कौन भाग लेता कौन नहीं भाग लेता, कैसी प्रक्रिया होती। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। तो समझिए अनुच्छेद, अगला जो अनुच्छेद है वो है 55। वो क्या है 55। 55 में जो चर्चा है वो है आपका कोटा की, किसकी, कोटा। ये कोटा क्या होता है, कोटा का मतलब होता है मिनिमम वोट, मिनिमम वोट, मिनिमम वोट। कोटा का मतलब क्या होता है, मिनिमम वोट, कम से कम जो न्यूनतम जो आपका मत है, न्यूनतम मत मतलब कम से कम जिसको वोट मिलते हैं इसे कोटा बोलते हैं। और कोटा निर्धारित कितना है 25%। कितना 25%, कितना परसेंट 25%, यानी 100 अगर जो है लोग हैं तो 25% वोट चाहिए। तो न्यूनतम जो जीतने के लिए चाहिए होता है वोट उसे बोलते हैं कोटा। क्या कोटा, जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो न्यूनतम वोट चाहिए होता है उसे कोटा कहा जाता है। आपको बात समझ में आ रही है, मतलब कम से कम इतनी वोट जरूर मिलना चाहिए आपको जो है जीतने के लिए, समझ रहे हैं बात, नहीं तो उसके बाद जमानत जब्त हो जाती है आपकी। ठीक है, आप हार जाते हैं चुनाव। तो कोटा का मतलब होता है मिनिमम वोट, कम से कम जो आपका वोट है वो कितना निर्धारित किया है 25%। ठीक है, आइए जरा आगे समझिए। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष होता है। ये अनुच्छेद 56 में है। ठीक है, आइए जरा समझिए आगे। अगला जो अनुच्छेद है वो है 57। 57 क्या कहा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति, जैसे अभी जो वर्तमान जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो द्रौपदी मुर्मू है ना, कोई भी राष्ट्रपति है वो दोबारा राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए खड़ा हो सकता है, दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। समझ रहे हैं बात आप, जैसे कोई अभी जो है आपका कोई भी चुनाव जो है, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू है, यदि वो चाहे फिर से जो अगला चुनाव होगा राष्ट्रपति के लिए उसमें अगर खड़े होने चाहे, उम्मीदवारी अपना जो है चाहे तो हो सकता है, क्योंकि दोबारा निर्वाचित होने के लिए संविधान में प्रावधान है। बात समझ में आ रही है आपको। तो 55 में न्यूनतम वोट था, मतलब कोटा का मतलब होता है न्यूनतम वोट जीतने के लिए। ठीक है, 56 राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 57 अनुच्छेद में राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी राष्ट्रपति है वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये 57 में बताया गया है। क्लियर बात, आइए आगे देख लेते हैं। अगला देखिए अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58। ठीक है, 58 में जो आपका बात की गई है वो योग्यता की बात की गई है। योग्यता किसकी, राष्ट्रपति की, किसकी, राष्ट्रपति की। कोई भी राष्ट्रपति बनेगा तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो उसकी योग्यता क्या होगी। तो समझिए इधर, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट जोड़ दिया कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। कहां का नागरिक हो, भारत का नागरिक। दूसरा पॉइंट है कि वो आयु जो है 35 वर्ष कंप्लीट कर चुका हो, 35 वर्ष, 35 वर्ष उसकी आयु क्या हो, पूर्ण हो चुकी हो। ठीक है, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा चीज क्या है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो,
लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, तो वो लोग योग्य हैं इसमें। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका और किसी भी प्रकार का शिक्षा का, रुकिए, अरे यार ओवरलोड बता दिए, स्टॉप करती